जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन मेल गार्ड एंड एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। बेसिकली यहां पर जो आपको क्वेश्चंस के आंसर की जानकारी मिलेगी ये आपके मॉडल क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि रिसेंटली महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के अंदर कोई भी पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस का एग्जाम नहीं हुआ, तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी आपका ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर मौजूद नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों को ये वीडियो दे रहा हूं या फिर उनके लिए बना रहा हूं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर हमें मॉडल क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि हमें मालूम हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ जाएंगे। तो मे भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको मालूम हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ऐसा लेवल आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस का रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो इस तरह की बनाऊं तो उसके लिए आप इस वीडियो को वॉच करके मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम देता रहूं जब तक आपका एग्जाम न हो जाए। तो चलिए पहले यहाँ पर बात करते हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उनके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला सवाल है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि खबर लहरिया। फिर यहाँ पर जो आपका अगला सवाल आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रगति। दोस्तों यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन से जनरल अवेयरनेस के, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ही है, बट अगर आप जनरल अवेयरनेस को अच्छे तरीके से करना चाहते तो आपको रिसेंट में जो आपके आसपास घटा है 5-6 महीने में, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि उन्हीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लिए जाएंगे। फिर अगले सवाल पर आते हैं कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? तो आपके यहाँ पर राइट जो विकल्प है वो है आपका बी, यानी कि भारतीय महिला बैंक। फिर आपका अगला सवाल आता है, हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पर्वतारोहण। फिर आता है आपका ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 14 अप्रैल 2017 में। फिर है मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक। फिर है आपका अगला सवाल, गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मैरी मैकगोवन डेविस। फिर आपका अगला सवाल आता है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। इसके बाद आपका अगला सवाल आता है कि जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि 29। फिर आपका अगला सवाल आता है कि 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नमदे किस भाषा के लेखक है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मराठी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अक्टूबर 2020 के कुछ जीके के क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका सवाल है कि 7 अक्टूबर 2020 को यूजीसी द्वारा देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया गया? तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि 24। फिर आपका अगला सवाल आता है, वर्ष 2020 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो आपका सही जवाब है डी, यानी कि लुईस ग्लुक। सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट है, बेसिकली इसमें नंबर नहीं है, तो आपका सवाल है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस कब मनाई गई? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि 8 अक्टूबर 2020 को। फिर आता है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर है सी, यानी कि 9 अक्टूबर। और ये सवाल का आंसर आपको याद होना ही चाहिए, मे भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर आपका अगला सवाल आता है, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फिर आता है आपका, हाल ही में किसे भारतीय बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि चेतन आनंद को।
फिर आपका अगला सवाल आता है, किस रेसर ने हाल ही में ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो आईफल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर है बी, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आपका जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि गोवा। फिर आता है आपका अगला सवाल, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अक्टूबर 10 को। फिर है आपका अगला सवाल, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? फिर आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि मिंटी अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह है आपका बी, यानी कि बिशर अल खसावने है, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल आता है, अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया, वह केंद्र में किस मंत्री के पद पर आसीन थे? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। फिर है आपका, किस राज्य की सरकार द्वारा किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो कि रिसेंटली किया गया है, और ये आपका राइट आंसर है सी, यानी कि असम। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला सवाल है, फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अनिल अंबानी। फिर आपका अगला सवाल आता है, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो इसका आपका आंसर है डी, यानी कि राफेल नडाल ने। सवाल नंबर आपका जो नंबर नहीं है, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि उत्तराखंड। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ए, यानी कि अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। इसमें कोई डेट नहीं है, बस ये तय किया है कि अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को ये दिवस मनाया जाता है। फिर आपका अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किन के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए, बेसिकली इसका आंसर सी है, जो कि विजया राजे सिंधिया होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। यूजीसी ने देश के ये आपको मालूम हो चुका है, जो कि आपके 24 राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ, जो कि आपके जो पार्ट बी है बेसिक अर्थमेटिक, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें आपके कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो कि टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, ये सब टॉपिक्स मेन इनके ऊपर फोकस रहेगा, और इनके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इन्हीं में से कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जो कि इनके अंदर आते हैं, तो उनके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका लेवल कैसा रहेगा वो आप यहाँ से देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन आप खुद जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ से करा सकते हैं, या फिर जिस टीचर से आप इनकी जानकारी ले रहे हैं, मैथ अपना ट्यूशन लगा रखा है, वहाँ पर आप इनको हल करा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख लीजिए, आपका इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि बेसिकली डायरेक्टली एक सवाल ही होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका 47 रहेगा, और ये जो आपके क्वेश्चन आएंगे ये आपके स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का बेसिकली इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बट हम इसको स्किप करते हैं और अपने अगली तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले डेसिमल फ्रैक्शन के। तो इसमें अगर हम एग्जाम पैटर्न पर जाए तो डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में भी इन्होंने मेंशन करके नहीं रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपका तीसरी चीज़ है ये है आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें अगर हम एग्जाम पैटर्न में देखें तो यहाँ पर आपको इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो बेसिकली हम अगली तरफ बढ़ते जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर मेंशन है, और इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपका पहला सवाल है वो है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो आपका आंसर है 12%, यानी कि ऑप्शन बी। फिर आपका अगला सवाल आता है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि रुपये 970।
इसका अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को ₹75 अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो आपका जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 500। सवाल नंबर आपका बेसिकली 4 है इस कैटेगरी में। तो इसमें आपका सवाल है कि रमेश ने एक गाय 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? तो आपका जवाब है 8,250। सवाल आपका अगला है, एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पर सही जवाब है 20%। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप वो देख लीजिए जो कि आपके टाइम एंड वर्क टॉपिक के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल इस तरह का होने वाला है। इसका आपका पहला सवाल है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर बी यानी कि 6 दिन। फिर आपका अगला सवाल आता है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा? तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका बी यानी कि 18 दिन। फिर आपका अगला सवाल है कि एक कार्य का आधा भाग 5 दिन में समाप्त करता है 1.5, बी इस कार्य को 3.5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2.5 भाग 2/3 भाग दिन में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि 4 दिन। फिर आपका अगला सवाल आता है कि किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 6 दिन। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अगला सवाल है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि 2 घंटे। फिर आपका अगला सवाल आता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है डी यानी कि 36 डे। तो यहाँ पर आपने दोस्तों जान लिया कि इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका अगला टॉपिक आता है इसमें वो है आपका एवरेज और बाकी है अभी आपके परसेंटेज और अन्य टॉपिक्स। तो इनके क्वेश्चंस भी देख लेते कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कुछ सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी देख लीजिए, जैसे कि एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? तो आपका जवाब है ए यानी कि आपका जो भी अमाउंट है ये राइट आंसर है। फिर आता है आपका अगला सवाल, x तथा y को 2 समान राशियों 7.5 वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में ₹150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि 2000। फिर है आपका अगला सवाल, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो ₹72 अधिक मिलते, यह राशि कितनी है? तो आपका जवाब है ए यानी कि 1200। फिर है आपका अगला सवाल, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज ₹1200 है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो है आपका ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली इसका कोई सवाल का मतलब नहीं बनता, बट फिर भी यहाँ पर जब ये मेंशन है तो मैंने आपको आंसर कर दिया, इसलिए आपको क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। तो आपको उनको सोल्व करके देखना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने उसमें तुक्का लगा दिया। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में मैंने आपको आंसर भी दिए हैं, और आपके अभी एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको बताना बाकी है जो कि है आपका रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इससे भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो पेपर 2 में आपसे क्वेश्चन आएंगे इसका क्या तरीका रहेगा ये भी आपको बताना बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहूँ तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी और स्टेट का पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मिल जाए, ताकि वो भी मैं आपको दिखा सकूँ
उससे भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।